हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम कॉलिंग में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं सीडीपी के, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने छांट के लेके आई हूँ और आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है सामान्य बुद्धि, बी प्रखर बुद्धि, सी उत्कृष्ट बुद्धि, डी प्रतिभाशाली बुद्धि। फ्रेंड्स, इसका आंसर ए है सामान्य बुद्धि। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि बुद्धि लब्धि कितनी होती है तो उसका स्तर क्या होता है। बुद्धि सीमा और वर्तमान स्तर। 130 से ऊपर अति श्रेष्ठ बुद्धि। प्रतिभाशाली, इसको प्रतिभाशाली भी बोला जाता है। फिर 120 से 129 श्रेष्ठ बुद्धि। 110 से 119 उच्च औसत बुद्धि। 90 से 109 सामान्य बुद्धि। 80 से 89 निम्न औसत बुद्धि। 71 से 79 सीमावर्ती बौद्धिक कार्य। 55 से 70 अल्प मानसिक बौद्धिक अक्षमता। 40 से 54 मध्य बौद्धिक अक्षमता। 55 से 39 बौद्धिक गंभीर बौद्धिक अक्षमता। 25 से नीचे गहन बौद्धिक अक्षमता। फ्रेंड्स, इनको एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा क्योंकि इन्हीं से ही क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ आपको टेबल दे दी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। गार्डर ने 7 बुद्धि की अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए स्थान संबंधी बुद्धि, बी भावनात्मक बुद्धि, सी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, डी भाषात्मक बुद्धि। फ्रेंड्स, गार्डन ने भावनात्मक बुद्धि नहीं दी है। तो फ्रेंड्स, ये जो बुद्धि लब्धि कुछ होती ही बुद्धि होती ही नहीं है, भावनात्मक बुद्धि गार्डर ने नहीं दी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। ऑप्शन ए 125, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी 100। फ्रेंड्स, पहले इसके बुद्धि लब्धि के सूत्र को देख लेते हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र: मानसिक आयु, मेंटल एज और शारीरिक आयु में अनुपात को बुद्धि लब्धि सूत्र कहा जाता है। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु अपॉन शारीरिक आयु इंटू 100। IQ इज इक्वल टू m.a/c.a इंटू 100। चलिए फ्रेंड्स, अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। किसी की MA मतलब मानसिक आयु एंड फिजिकल एज, ठीक है। तो MA जो है मानसिक आयु है वो 5 है और वास्तविक आयु कितनी है, 4 है इंटू 100। जब हम इसको 4 को 5 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 1.25। इसको अब हम इंटू 100 से कर देंगे तो आंसर आएगा 125। राइट आंसर है ए 125। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। ए 3 वर्ष से, बी 4 वर्ष में, सी 5 वर्ष में, डी 6 वर्ष में। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सी है, 5 वर्ष में। आगे बढ़ते हैं। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, डी 11 से 15 वर्ष। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर 11 से 15 वर्ष है। औपचारिक सक्रियता की अवस्था स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, यह अवस्था 12 वर्ष की आयु से वयस्क होने की अवस्था है। इस अवस्था में 12 वर्ष का होते होते बालक की मानसिक परिपक्वता होने लगती है। मतलब 12 वर्ष की आयु तक बच्चा परिपक्व होने लगता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। 150 डेज, बी 280 डेज, सी 390 डेज,
डी 460 डे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बी है। 280 डेज, एक प्रेगनेंसी में 280 डेज लगते हैं, अर्थात 9 चंद्रमास। आगे बढ़ते हैं। विकास के संबंध में गलत कथन है। ए विशिष्ट से सामान्य की ओर, डी सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सी दिशा सिर से पैर की ओर, डी वर्तुलाकार गति। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है विशिष्ट से सामान्य की ओर। आगे बढ़ते हैं। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। ए शैशवावस्था, बी डिंबावस्था, सी बीजकरण या बीजावस्था, डी भ्रूणावस्था। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ए शैशवावस्था, क्योंकि ये तो बच्चे के होने के बाद होती है, 0 से 2 वर्ष तक की। आगे बढ़ते हैं। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। ए पैर, बी सिर, सी धड़, डी सभी का। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है सी, गर्भ में सबसे पहले सिर बनता है। आगे देखते हैं। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। ए 6 माह, बी 8 माह, सी 9 माह, डी 3 माह। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है 3 माह। आगे बढ़ते हैं। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 300 ग्राम, बी 350 ग्राम, सी 400 ग्राम, डी 450 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर 350 ग्राम है, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स इसको ऐसे क्वेश्चंस पे ज़रूर ध्यान दें, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, इसलिए मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ। निम्न में से किस घटना को की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? ए प्रकाश, बी माँ, सी ध्वनि, डी भोजन। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है प्रकाश, ए प्रकाश। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? ए 1930, बी 1887, सी 1879, डी 1590। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ए 1930। आगे बढ़ते हैं। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कोलकाता विश्वविद्यालय में 1930 में हुई। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आप नोट डाउन कहीं कर लीजिएगा। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक तथा थॉमस हॉब्स ने किया। सर्वप्रथम बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन पेस्टोलॉजी ने 1774 में किया था। ठीक है, पेस्टोलॉजी ने किया था सर्वप्रथम। फिर भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत गीजूबाई भदेका के प्रयासों से शुरू हुई थी। भारत में किसके प्रयासों से हुई थी? गीजूभाई बधेका के। ठीक है, अब सर्वप्रथम किसने की थी? तो पेस्टोलॉजी ने की थी। बाल विकास पर सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स ने किया था। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कोलकाता विश्वविद्यालय से में 1930 में हुई थी, कोलकाता विश्वविद्यालय में। ओके फ्रेंड्स, इन फैक्ट्स को याद रखिएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए हॉरलॉक, बी जेम्स ट्रेवर, सी मैकडूगल, डी मुनरो। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है हॉरलॉक। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं ए हेडो रिपोर्ट, बी जीन पियाजे, सी फ्रेडरिक ट्रेसी, डी ई एल्पिल। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है फ्रेंड्स जीन पियाजे, बी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये जो जीन पियाजे हैं और स्किनर हैं,
पावलोव हैं, इन सब की डेफिनेशंस जो हैं इनके सिद्धांत के प्रति, उन्हें आप ज़रूर याद कर लीजिएगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपको CDP से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? ऑप्शन ए 6 to 14 वर्ष, B 7 to 13 वर्ष, C 5 to 11 वर्ष, D 6 to 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर 6 to 14 वर्ष है। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के लिए है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक भारतीय संसद द्वारा सन 2009 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था फ्रेंड्स? 2009 में पारित किया गया। शिक्षा संबंधी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। संविधान के अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है तथा 86वें संशोधन द्वारा 21 का में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिकों का मूलाधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ। तो कौन से संशोधन में? तो 86वें संशोधन में। कहाँ पे संशोधन हुआ था? 21 का में, जो कि प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिकों का मूल अधिकार बना दिया गया। ठीक है, मूल अधिकार किसमें बनाया गया? 86वें संशोधन में। कहाँ पे किया गया? 21 का में। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये फैक्ट्स थे कुछ, मैंने आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ए मनोविश्लेषिक विधि, बी तुलनात्मक विधि, सी विकासीय विधि, डी सांख्यिकीय विधि। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है विकासीय विधि। आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? ए B.N. झा, बी स्किनर, सी डेविस, डी वुडवर्थ। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है स्किनर। आगे बढ़ते हैं। एलेक्रिया है, ये एक डिजीज़ का नाम है फ्रेंड्स, एलेक्रिया। आप इसको याद कर लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलेक्रिया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सी सीखने की अक्षमता, डी सुनने की अक्षमता। तो एलेक्रिया जो है वो पढ़ने की अक्षमता है, याद रखिएगा। एलेक्रिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता। अब इस पे रिलेटेड कुछ मैंने आपको क्वेश्चंस जो और आते हैं उनकी डेफिनेशन भी दे रही हूँ। डिस्ग्राफिया, यह एक कमी है जो सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को प्रभावित करती है। डिस्ग्राफिया लिखने की अक्षमता। कैलकुलिया, यह एक अक्षमता है जो शिक्षार्थियों की गणितीय गणना करने की अक्षमता को प्रभावित करते हैं। कैलकुलेशन में कैलकुलिया, ऐसे याद रखिएगा। डिस्फेसिया, यह भाषा विकास को जो संचार कौशल और समझ क्षमता को प्रभावित करता है। डिस्प्रेक्सिया, यह एक क्रियात्मक विकास है जो ध्वनि का उत्पादन करने के लिए जीभ और होठ के समन्वय को स्थापित करता है। अफेसिया, स्वर हानि, भाषा की हानि जो संचार करने की क्षमता को प्रभावित करती है। डिसर्थ्रिया, यह तंत्रिका संबंधी विकार जो भाषा को बाधित करने की ओर जाता है। फ्रेंड्स, इन्हें आप एक बार ज़रूर याद कर लीजिएगा और ज़रूरत पड़े तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? ऑप्शन ए है पेस्टोलॉजी, बी वॉटसन, सी स्टेनले हॉल, डी जेम्स सली। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्ष के बच्चे पर अध्ययन किया। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या आपको कोई भी अदर क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।